आइए मेरे दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रेरित पौलुस का अनुभव। प्रेरित पौलुस का अनुभव उनके पत्रियों में वे लिखते हुए बताते हैं कलीसिया को। कोरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्रियों में से पहली पत्री उसका 9वां अध्याय और मैं आपके लिए 26 वचन पढ़कर सुना रहा हूं। प्रेरित पौलुस का अनुभव। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ मेरे दोस्तों, मसीह समाज में, पूरी दुनिया में, सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेवा के नाम पर निकल पड़े हैं, पर इनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये हवा में पीटने वाले मुक्केबाजी हैं बस। हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जो दौड़ लगा रहा हूं, मेरी दौड़ लक्ष्यहीन नहीं है। मैं जो मुक्केबाजी कर रहा हूं, मेरी ये मुक्केबाजी हवा को पीटने वाली नहीं है। पौलुस अपने सेवा के दौरान उन्होंने जो भी कुछ किया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा कलीसिया के निर्माण के लिए जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करके कहे और चले गए कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ लिए हैं और मैं जा रहा हूं, मेरे लिए वो महिमा का मुकुट तैयार है। दोस्तों, प्रेरित पौलुस की सेवा में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो काम सौंपा है उस काम को बहुत अच्छी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने एक नींव डाली है, जिसके विषय में बताते हैं। आइए हम पढ़ेंगे इसी कोरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्री, पहली पत्री 3 अध्याय 10वें वचन में कहते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। कलीसिया के निर्माण के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार कहते हैं कि मैंने राजमिस्त्री के समान एक नींव डाली है, और लिखा है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रेरित पौलुस कलीसिया के निर्माण के लिए एक नींव डाली है, और हम सबको विश्वासियों से कहते हैं कि तुमको चौकस रहना होगा कि कोई आकर जब रद्दा लगाता है दीवार बनाने के लिए, देखो कि वो किस तरह रद्दा लगाता है, परखो। लेकिन आज हो क्या रहा है दोस्तों? आज मसीह कलीसिया में लोगों की सोच है कि जो अच्छा बोल लेता है वही सच्चा वक्ता है, या वही सच्चा परमेश्वर का भक्त है, या फिर वही सच्चा परमेश्वर का प्रचारक है, या तो फिर वही सच्चा अच्छा परमेश्वर का वचन के ज्ञान से भरपूर है। दोस्तों, जो अच्छा बोल लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सब कुछ सही कह रहा है। ये तुम्हारा वहम है। अच्छा बोलने वाला, हर एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा वक्ता हो जाएगा तो शैतान तो बहुत अच्छी तरह बोलता है।
वो हर भाषा को जानता है। हाँ मेरे दोस्तों, वो बहुत अच्छी तरह बोल लेता है और हर भाषा को जानता है। इसलिए अपने इस तरह के भक्तों को, अपने भक्तों को, अपने वक्ताओं को उसने कलीसिया में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर, जिसे सुनकर कलीसिया भरमाई जा रही है, भरमाई जा रही है। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि जो अच्छा बोल लेता है तो वही सच्चा प्रचारक है, शिक्षक हैं। ये तुम्हारा गलत विचार धारणा है। हाँ मेरे दोस्तों, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने एक राजमिस्त्री की तरह मैंने एक नींव डाली है, और जो कोई आकर रद्दा लगाता है उस पर, तो परखो जांचो कि वो किस तरह की शिक्षा दे रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, पौलुस ने जो नींव डाली है, और वो नींव के विषय में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह हैं। प्रेरित पौलुस ने जो नींव डाली है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, और मैं आपको 1 और 2, 3 वचन पढ़ के सुनाता हूं, कृपया ध्यान दीजिए। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यहां पर एक नींव डाली गई है और कहा जा रहा है कि फिर से न डाले। दोस्तों, यहां पर जो नींव डाली गई है, जिसके विषय में बताया जा रहा है, वो नींव के पत्थरों के विषय में बताया जा रहा है। लिखा है, मरे हुए कामों से मन फिराए, पहला, और दूसरा है परमेश्वर पर विश्वास करने, और तीसरा है बपतिस्मों और हाथ रखने, चौथा, और मरे हुओं के जी उठने, 5वां, और 6वां जो है अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव जो डाली गई है, फिर से ना डाले। जो डाली गई है, जो नींव डाली गई है, फिर से ना डाले। इसका मतलब यह है, इसे छोड़कर कोई दूसरी नींव ना डाले। दोस्तों, हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैंने जो नींव डाली है वो नींव यीशु ही है। कोरिन्थी की पत्री में हम देखते हैं, मैंने जो नींव डाली है, वो जो नींव है वो यीशु है। और उस नींव के साथ प्रेरित पौलुस यहां पर और 6 पत्रों को छोड़कर परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए पवित्र आत्मा प्रेरणा के द्वारा एक नींव डाली है, और बता रहे हैं इसे छोड़कर कोई फिर से नई नींव ना डाले। हाँ मेरे दोस्तों, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो नींव डाली गई है, आइए हम पढ़ेंगे इफिसी के नाम लिखी गई पत्री उसका 2 अध्याय और 20वें वचन में देखते हैं, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर प्रभु मसीह यीशु स्वयं ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती हैं। दोस्तों, मसीह कलीसिया
जो पवित्र मंदिर हैं, जो परमेश्वर का निवास है, हम देखते हैं जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। दोस्तों, परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर के निवास के लिए उसका पवित्र मंदिर बनाए जाते हैं, उसके लिए वचन कहता है प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली गई है, और जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, मसीह यीशु ही है। दोस्तों, इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पहले 3 वचन में हम देखते हैं, वहां पर सिद्धांतों के 6 पत्थर हैं और उसका मूल पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। एक दिव्य व्यक्ति है, वो परमेश्वर का पुत्र है, और इसे छोड़कर, इस नींव को छोड़कर वचन कहता है कोई दूसरी नींव ना डाले। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की कलीसिया जीवते पत्थरों का भवन है। जीवते पत्थरों का भवन जो हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनते जाते हैं। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं पत्रस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 5वें वचन में लिखा हुआ है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसमें परमेश्वर निवास करता है, निवास करना चाहता है। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया, जो जीविते पत्थरों की कलीसिया, जो परमेश्वर का भवन है, वो बनते जाए, उसका निर्माण हो। उसके लिए एक नींव डाली गई है, और वो नींव प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाली गई है, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। इसे छोड़ कोई दूसरी नींव ना डाले। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, एक प्रश्न है। इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं जो सिद्धांतों के 6 पत्थर जो लिखा है, मन फिराओ, विश्वास करने और बपतिस्मो और हाथ रखने, मरे हुओं के जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा। ये जो सिद्धांतों की शिक्षा है और जिसका मूल पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, ये जो नींव डाली गई है, इस नींव में कहीं ये लिखा है तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे या अन्य भाषा बोलोगे, भवन को बनाने के लिए अन्य भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, भवन को बनाने के लिए दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं मेरे दोस्तों, अन्य भाषा का वरदान दोस्तों कलीसिया के निर्माण के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा मिली, हमको प्राप्त हुआ है। और उसमें जो अन्य भाषा है उसके विषय में बताया गया है, अन्य भाषा तो जाती रहेगी। मैं कहता हूं जो जाती रहेगी, उस विषय को लेकर इतना दंगा क्यों मचा रहे हो? सोचने वाली बात है। और दशमांश के विषय में जोर जबरदस्ती नहीं है। देना चाहते हो तो दशमांश दीजिए, देना चाहते हो तो दान के रूप में दीजिए, देना चाहते हो तो सारी संपत्ति बेच के दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन वचन कहता है कि देकर मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के
झरोखे खोल दूंगा, आशीषों से भर दूंगा। ये तो एक साधारण विषय है जो कलीसियां प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाली गई नींव पर बनाई जाती हैं, उसके लिए यह साधारण विषय है। और जो कलीसियां इस नींव पर बनाई नहीं जाती हैं, उसके लिए अन्य भाषा और दशवांश ही इनके लिए मुख्य विषय लगता है। हाँ मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा जो नींव डाली गई है उसकी जानकारी इन्हें है ही नहीं। और ये लोग निकले परमेश्वर की कलीसिया में सुधार करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए निकले हैं, जिनका कोई इनका उद्देश्य नहीं है और ना ही कोई लक्ष्य है। और ऐसे लोगों को सुनने वाले बहुत लोग हो गए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये बड़ी विचित्र बात है, ताज्जुब की बात है। मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है। वचन कहता है कि आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या शैतान की ओर से हैं। इस विषय को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई है। ये बहुत ही सीरियस विषय है मेरे दोस्तों। आपको सतर्क रहना होगा। जो नींव डाली गई हैं, उस नींव पर कोई भी क्यों ना हो, वो किस तरह का रद्दा लगाता है, उसे जांचना है, परखना है। जीवते पत्थरों का भवन मतलब हर एक विश्वासी जीवित पत्थर है, जिसे तराशते हुए डाली गई नींव पर उसका रद्दा लगाना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, कलीसिया के निर्माण के लिए प्रेरित पौलुस जो चुना गया परमेश्वर का भक्त है, वो कहते हैं कि मैंने जो नींव डाली है उस नींव को छोड़कर कोई दूसरा नींव नहीं डाले। जो डाली गई है उसी विषय को सिखाइए, मन फिराव के विषय में सिखाइए, विश्वास के विषय में सिखाइए, बपतिस्मों के विषय में सिखाइए, मरे हुओं के जी उठने के विषय में सिखाइए, और अंतिम न्याय के विषय में सिखाइए, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाइए। दोस्तों, इसे छोड़कर न जाने भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांत और शिक्षाओं को कलीसिया में ले आए हैं और कलीसियाओं को पूरी तरह भटका रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, तुम कहोगे जो नींव डाली गई है उसके विषय में क्या सिखाए, तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कलीसिया में जो शिक्षा दी जा रही है, उसके कारण ही आज कलीसिया अनेक डिनोमिनेशन में बढ़ गई है, अनेक सिद्धांतों में बढ़ गई है। हमारा जो विश्वास एक ही होना चाहिए था, हर विषय को लेकर, मन फिराव के विषय में, विश्वास के विषय में, बपतिस्मों के विषय में, मरे हुओं के जी उठने के विषय में, और अंतिम न्याय के विषय में, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सबों का जो एक विश्वास होना चाहिए था, आज वो अलग अलग विश्वास हो गया है। उसका कारण क्या है? इस तरह के झूठे प्रचारक, इस तरह के झूठे और बहरूपिये जो कलीसिया में निकल पड़े हैं, उनके कारण ही आज कलीसिया पूरी तरह बिखर गई है। वो जो नींव डाली गई है टूटकर बिखर गई है। धर्मी क्या करेगा? आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता। परमेश्वर का भक्त दाऊद राजा क्या कहते हैं, आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और 3 वचन में भक्त दाऊद कहते हैं, यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी
क्या कर सकता है? यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा? दोस्तों, जो नींवें ढा दी गई हैं, उस नींव की मरम्मत हमें करनी होगी। हाँ मेरे प्रियो, आज वो समय आ गया है, नींव जो ढा दी गई है उसकी मरम्मत करें और कलीसिया जो परमेश्वर का भवन है, जीवित पत्थर का भवन है, उस नींव पर उसका निर्माण करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरी आपसे नम्र निवेदन है, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। और मैं आपसे कहता हूं, आज के संदेश में कुछ गलत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर लगता है कि सही है तो औरों तक पहुंचाइए। परमेश्वर आपको बहुतायत के आशीषों से भरपूर करे। जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।